Hello बच्चों, let's see the question. Question here is the organ of Corti is located on the, and the options here are basilar membrane. Option 2 is Rinzer membrane. Option 3 is tectorial membrane, and option 4 is tympanic membrane. And the key concept here is human ear. In this question, we are talking about human ear. As we all know that human ear is divided into three parts: the outer, the middle, and the inner part. Outer part containing pinna and auditory canal, inner part containing tympanic membrane, that is present here, tympanic membrane, and the three bones, that is malleus, anvil, and stipes. And inner part contain cochlea, and the inner part contain cochlea and vestibular organ. अभी हम इनर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज इनर पार्ट. इनर पार्ट में दो पार्ट होते हैं. वन इज कॉचलिया एंड अदर वन इज वेस्टिबुलर ऑर्गन. कॉचलिया क्या कंटेन करता है? इफ वी टॉकिंग अबाउट कॉचलिया, देन कॉचलिया हैज रिसेप्टर ऑफ हियरिंग. कॉचलिया हैज रिसेप्टर ऑफ हियरिंग. कॉचलिया क्या है? कॉचलिया ये आप तीन पार्ट देख रहे हैं. स्केला वेस्टिबुली, स्केला टिम्पनी एंड स्केला मीडिया. स्केला मीडिया इज प्रेजेंट इन कॉचलिया. अगर आप इसको पूरा ऐसे मेंशन करें, दिस इज कॉचलिया डक्ट. एंड स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टिम्पनी, दीज टू बिलोंग्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर एपरेटस. स्केला मीडिया में या कॉचलिया में क्या होता है? ये कंटेन करता है रिसेप्टर ऑफ हियरिंग. रिसेप्टर ऑफ हियरिंग. स्केला वेस्टिबुली या स्केला टिम्पनी दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या काम करते हैं? दे कंटेनिंग रिसेप्टर दैट रेस्पॉन्स टू सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. किसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं ये? टू सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. राइट, ये दोनों के लिए है, स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टिम्पनी बोथ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज लोकेटेड ऑन द. हम इजिली देख सकते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई. ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ पे है? यहाँ है ऑर्गन ऑफ कॉटाई. दिस वन इज ऑर्गन ऑफ कॉटाई. ये कहाँ पे लोकेटेड है? बेजिलर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है. बेजिलर मेम्ब्रेन में इज ये बेजिलर मेम्ब्रेन. दिस इज बेजिलर मेम्ब्रेन. दिस हियर इज द बेजिलर मेम्ब्रेन. एंड द सेकंड ऑप्शन इज रिंजर मेम्ब्रेन. रिंजर मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे रिंजर मेम्ब्रेन. दिस वन इज ये रिंजर मेम्ब्रेन. थर्ड ऑप्शन इज टेक्टोरियल प्लेट. दिस इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनर ईयर में से बिलोंग नहीं करती है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में प्रेजेंट होती है. राइट, तो अभी हम देखते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ पे लोकेटेड है. ऑर्गन ऑफ कॉटाई लोकेटेड है कहाँ पे? बेजिलर मेम्ब्रेन. आप देख सकते हैं बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई लोकेटेड है. दिस वन बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही ऑर्गन ऑफ कॉटाई लोकेटेड है. सो वी गेट आवर करेक्ट ऑप्शन बेजिलर मेम्ब्रेन. बट एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है. व्हाट इज बेजिलर मेम्ब्रेन? बेजिलर मेम्ब्रेन क्या है? बेजिलर मेम्ब्रेन इज अ मेन basilar membrane. Option A is basilar membrane. Basilar membrane is main mechanical element of the inner ear. How? कैसे? Because it possesses graded mass and stiffness properties over its length, and it vibrate patterns have the effect of the separating incoming sound into its component frequencies that activate different cochlea region. अलग अलग इसके पास तीन हेयर्स, फोर टाइप मतलब फोर हेयर होते हैं. वन एक बिलोंग करता है इनर ईयर से, इनर पार्ट से, एंड थ्री बिलोंग करते हैं आउटर पार्ट से. ये आउटर पार्ट है एंड दिस वन इज फॉर इनर पार्ट. ये क्या करता है?
बेसिलर मेम्ब्रेन के पास एक अलग ही ये प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी पूरी लेंथ के हिसाब से। इसमें जो वाइब्रेशन पैटर्न होता है इफेक्ट करता है सेपरेटिंग इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन पैटर्न। इसका जो वाइब्रेशन पैटर्न होता है दैट हैव द इफेक्ट ऑफ सेपरेटिंग इनकमिंग साउंड into its component frequencies that activate different Golgier region। अलग अलग Golgier region को वो एक्टिवेट करता है। ऑप्शन बी इज रिंजर मेम्ब्रेन। रिंजर मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं, रिंजर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन एंड वेस्टिबुलर वॉल, वेस्टिबुलर वॉल को हम कह सकते हैं रिंजर मेम्ब्रेन। ये वो मेम्ब्रेन है जो कि कॉचलिया के अंदर प्रेजेंट होती है और ये सेपरेट करती है कॉचलिया डक्ट को एंड वेस्टिबुलर डक्ट को, दोनों डक्ट को ये सेपरेट करती है। और ये हेल्प करती है किस चीज में? इट हेल्प टू ट्रांसमिट द वाइब्रेशन, टू टू ट्रांसमिट द वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ? फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ द वेस्टिबुलर डक्ट टू द कॉचलियर डक्ट। यहाँ पे जो वाइब्रेशन आती है ओवल विंडो से, यहाँ जो वाइब्रेशन आती है उसे ये ट्रांसमिट करती है वेस्टिबुलर डक्ट से कॉचलियर डक्ट में। एंड इफ वी टॉक अबाउट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। Tectorial membrane is an extracellular matrix that lie over the apical surface of the auditory epithelium in the inner ear of the birds, reptile and the mammals. This is tectorial membrane. And if we talk about tympanic membrane जैसे मैंने अभी बताया था ओवल आउटर एंड द मिडिल ईयर के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, जब पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल में जब साउंड वेव आती है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको क्रॉस कराती है फ्रॉम द आउटर ईयर टू मिडल ईयर। So we get our correct option. Our correct option is basilar membrane. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.